हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 चतुर्भुज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP इक्वल टू BQ है। आकृति दी है। दर्शाइए कि नंबर 1 ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, सेकंड AP इक्वल टू CQ, थर्ड ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, फोर्थ AQ इक्वल टू CP एंड 5 APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये पांचों पार्ट हमें इसमें सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करते हैं। डायग्राम देखिए। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें दर्शाना है कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो यही दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB में दोनों ट्रायंगल देखेंगे। इन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए डायग्राम में हमारे पास क्वेश्चन में दिया है DP इक्वल टू BQ। तो इसको लिखेंगे DP इक्वल टू BQ दिया है। अब एंगल ADP इक्वल टू एंगल QBC कैसे आया है? ABCD हमारे पास क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में AD पैरेलल टू BC और BD एक तिर्यक रेखा है। तो क्या है हमारे पास? एंगल ADB इक्वल टू एंगल DBC। कैसे एंगल हैं ये? एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसी तरह से अगर एंगल ADB इक्वल टू एंगल DBC है तो एंगल ADP इक्वल टू एंगल QBC और AD इक्वल टू CB, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो सेकंड पार्ट इसी से प्रूव हो जाएगा, AP इक्वल टू CQ बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। तो यही दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD में BQ इक्वल टू DP ये हमें दिया है। उसी तरह से एंगल ABQ इक्वल टू एंगल PDC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल टू CD और BD एक तिर्यक रेखा है। तो जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। एंगल ABD इक्वल टू एंगल BDC एकांतर कोण है। अगर इक्वल है तो एंगल ABQ इक्वल टू एंगल PDC और AB इक्वल टू CD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो बाय SAS सर्वांग समता नियम द्वारा ट्रायंगल AQB सर्वांग सम है ट्रायंगल CPD के। ये था थर्ड पार्ट। इसी से फोर्थ पार्ट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव किया AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। तो AQ इक्वल टू CP बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक हमने प्रूव कर दिए फोर पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट हमें प्रूव करना है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो डायग्राम देखेंगे। चतुर्भुज APCQ में AP इक्वल टू CQ हमने दूसरे भाग में सिद्ध किया, भाग 2 में सिद्ध किया है।
और ए क्यू इक्वल टू सी पी ये हमने भाग 4 में सिद्ध किया है। तो चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये था 9th क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। आकृति देखिए, दर्शाइए कि नंबर 1 ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी एंड नंबर 2 ए पी इक्वल टू सी क्यू। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। सिद्ध करना है, 2 पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। नंबर 1 ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी एंड नंबर 2 ए पी इक्वल टू सी क्यू। प्रमाण डायग्राम देखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है, डी सी पैरेलल टू ए बी है और बी डी इनको काटती है। नंबरिंग कर देते हैं हम एंगल्स की, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो नंबरिंग करिए, एंगल 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में दोनों त्रिभुज देखेंगे। इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो हमने ऊपर देखा अल्टरनेट एंगल्स हैं, सिद्ध किया है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ए बी इक्वल टू सी डी, हमारे पास क्या जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा, बाय ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। तो यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। और सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है ए पी इक्वल टू सी क्यू। तो हमारे पास हमने अभी प्रूव किया ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। ए पी और सी क्यू इसी की संगत भुजाएं हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ है। शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। देखिए आकृति, दर्शाइए कि नंबर 1 चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 2 चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 3 ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ है। 4th चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 5 ए सी इक्वल टू डी एफ है एंड नंबर 6 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट हमने इसमें प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम इसको। दिया है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में, देखो हमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। सिद्ध करना है, तो 6 पार्ट हमें इसमें सिद्ध करने हैं, लिखने हैं। नंबर 1 चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 2 चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 3 ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ है। 4th चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है।
फिफ्थ ए सी इक्वल टू डी एफ है एंड सिक्स ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। प्रमाण, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए बी ई डी चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज लेते हैं, चतुर्भुज ए बी ई डी में ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी पैरेलल टू डी ई, ये हमें दिया है। तो जब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होती है। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। तो हमारे पास क्या जाएगा, चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, हमें प्रूव करना है। तो लेते हैं चतुर्भुज बी ई एफ सी में बी सी इक्वल टू ई एफ और बी सी पैरेलल टू ई एफ दिया है। तो सेम रीज़न, जब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होती है। इसलिए चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ है। तो समांतर चतुर्भुज ए बी ई डी में हमने प्रूव किया कि ए बी ई डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो क्या होगा, इनकी भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर होगा और समांतर होता है। तो हमारे पास क्या जाएगा, ए डी इक्वल टू बी ई और ए डी पैरेलल टू बी ई। और इसी तरह से इसको हम डाल देंगे नंबर 1। और समांतर चतुर्भुज बी ई एफ सी में अभी हमने प्रूफ किया सेकंड पार्ट की चतुर्भुज बी ई एफ सी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सी एफ इक्वल टू बी ई और सी एफ पैरेलल टू बी ई, इसको डालेंगे नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्या जाएगा, ए डी इक्वल टू सी एफ और ए डी पैरेलल टू सी एफ। तो ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, चतुर्भुज ए सी एफ डी में ए डी इक्वल टू सी एफ और ए डी पैरेलल टू सी एफ हमने थर्ड पार्ट में प्रूव किया। तो जब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होती है। इसलिए ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। नाउ फिफ्थ पार्ट, समांतर चतुर्भुज ए सी एफ डी में ए सी इक्वल टू डी एफ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये था फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में दोनों ट्रायंगल लेंगे और इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ए बी इक्वल टू डी ई क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमें दिया है। बी सी इक्वल टू ई एफ समांतर चतुर्भुज बी ई एफ सी की सम्मुख भुजाएं। और ए सी इक्वल टू डी एफ हमने फिफ्थ पार्ट में सिद्ध किया। तो हमारे पास क्या जाएगा, एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज डी ई एफ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।